तो जो हमारा index.ejs है इसके अंदर जाएंगे और जहाँ हमने एंकर टैग दिया है यहाँ पर हम एक और रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं। अब ये रिक्वेस्ट हम कहाँ पर भेजेंगे? इस रिक्वेस्ट को भेजने के लिए क्योंकि हमें एक नया फॉर्म क्रिएट करना है फॉर अपडेट, तो हम एक नया एडिट राउट बनाएंगे जो हमें हमारा एडिट फॉर्म सर्व करेगा। अभी तक हमने एक राउट बनाया था जो हमें हमारा नया पोस्ट क्रिएट करने का फॉर्म सर्व करता है। ये क्या है? post/new, एक नया राउट है। ऐसे ही हम post/id/edit नाम से एक बनाएंगे जिसके अंदर स्पेसिफिक आईडी वाले पोस्ट को एडिट करने वाला हमारा एक फॉर्म क्रिएट होगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है पैच रिक्वेस्ट हॉपस्कॉच से हम भेज रहे होंगे हर बार और ऐसे फॉर्म को एडिट करेंगे। हमें एक्चुअल फंक्शनैलिटी चाहिए अपने पेजेस के ऊपर, तो उसके लिए हमें इस राउट को क्रिएट करना पड़ेगा जिसके ऊपर गेट रिक्वेस्ट आएगी तो ये हमें एक फॉर्म देगा उस पोस्ट को एडिट करने के लिए। अब उस पोस्ट को एडिट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे post/id/edit को। जैसे ही इसके पास रिक्वेस्ट जाएगी इसे हम कह देते हैं एडिट। तो एक तो अब हमारे पास हर जगह एक एडिट का ऑप्शन आ गया, और एडिट का ऑप्शन कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा? index.js के अंदर। उसके लिए भी हम एक नया राउट क्रिएट कर लेते हैं app.get। ये गेट रिक्वेस्ट कहाँ आएगी? /post/id/edit के पास। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो हम अपनी आईडी निकाल लेते हैं, तो ये हमारी आईडी आ गई यहाँ से, और हम चाहें तो अपने पोस्ट को भी ढूंढ सकते हैं। तो हमारा पोस्ट आ गया। अब हमें इस पोस्ट को एडिट करने के लिए अपना एक फॉर्म रेंडर कराना है। तो उस फॉर्म को रेंडर करने के लिए हम एक नया व्यू बनाएंगे। इस व्यू को हम नाम देंगे edit.ejs, जो हमें हमारा एडिट का फॉर्म देगा। एडिट के फॉर्म के लिए हम यहाँ लिख देते हैं एडिट पोस्ट। एडिट पोस्ट के अंदर हम एक फॉर्म बना लेंगे। अभी के लिए इस फॉर्म के अंदर या फॉर्म से पहले इसे एक टाइटल दे देते हैं एडिट योर पोस्ट, और यहाँ पर हम दो चीज़ें डिस्प्ले कराने वाले हैं। एक तो हम पोस्ट की आईडी डिस्प्ले करा देंगे और एक हम पोस्ट का यूज़र नेम डिस्प्ले करा देंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें एडिट नहीं करना। हमें फॉर्म के अंदर एडिट किसे करना है? हमें फॉर्म के अंदर अपने कंटेंट को एडिट करना है। तो अभी के लिए एक इनपुट फील्ड है, या इसे हम टेक्स्ट एरिया बना देते हैं क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो टेक्स्ट एरिया हमने बना दिया, और इसके अलावा हम एक बटन बना सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर जिसका काम होगा सबमिट करना। इसे कर देते हैं सेव। अभी के लिए कुछ डायनेमिक चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। इन चीज़ों को क्रॉस कर देते हैं edit.ejs, और ये वाला जो पाथ है यहाँ से हम रिस्पॉन्स की फॉर्म में रेंडर करा देंगे अपने edit.ejs को। अभी के लिए इसे कर लेते हैं सेव। तो इस पाथ पर एक बार रिक्वेस्ट जो है उसको सेंड करने की कोशिश करते हैं। रिफ्रेश किया, इस पर एडिट की रिक्वेस्ट जैसे ही भेजेंगे हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। बैक आ जाते हैं, इस पर एडिट की रिक्वेस्ट भेजेंगे हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। इस पर एडिट करेंगे तो हमारे पास एडिट करने के लिए फॉर्म आ जाएगा। अब ये जो फॉर्म आ रहा है इसके साथ में हम अपने पोस्ट की इन्फॉर्मेशन भी भेज सकते हैं पेज को। तो edit.ejs में जाके पोस्ट की आईडी हम प्रिंट करवा देंगे, post.id। इसे कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे अपने पोस्ट के लिए अपना यूज़र नेम। एंड ये जो मेरा टेक्स्ट एरिया है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही हम अपने पोस्ट का कंटेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसको कर लेते हैं सेव। बैक आएंगे, रिफ्रेश, एडिट किया तो ये हमारे पोस्ट की आईडी हो गई, ये हमारे पोस्ट का यूज़र नेम हो गया, और ये हमारे पोस्ट का कंटेंट हो गया। हम चाहें तो इस कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, आई लव अपना कॉलेज, इस तरीके से। तो ऑलरेडी जो कंटेंट हमने ऐड कर रखा है अपने पोस्ट के अंदर वो भी हमारे पास पहले से लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से एक एडिट का फॉर्म है, और इसको सबमिट करवा के हम चीज़ें करना चाहते हैं। अभी के लिए यही चीज़ है, इसको थोड़ा सा और चाहें तो फिक्स कर सकते हैं। एक स्पेस ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग 1@, और थोड़े टेक्स्ट एरिया को हम चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर हम रोज़ ऐड कर सकते हैं, 10 रोज़। कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, लेट्स मेक इट 35 कॉलम्स। सेव, रिफ्रेश। तो बड़ा सा हम चाहें तो काफ़ी सारा टेक्स्ट इसके अंदर लिख सकते हैं। तो हर पोस्ट को अब एडिट कर पाना पॉसिबल है। अब जैसे ही हम एडिट करेंगे और हम कुछ भी फॉर्म के अंदर, लेट्स सपोज इंटर्नशिप की जगह मैंने लिखा फर्स्ट प्लेसमेंट, इसको मैंने एडिट कर दिया। एडिट करके जैसे ही अभी हम सबमिट करवाएंगे, सबमिट करके क्या हो रहा है? सबमिट करके हमारा फॉर्म अभी गेट रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो हमारा एडिट वाला फॉर्म है ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है। हम चाहें तो इसके अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, पर हमें भेजनी कौन सी रिक्वेस्ट है?
index.js के अंदर क्योंकि हमने पैच रिक्वेस्ट, फॉर्म को कुछ भी एडिट करना है पोस्ट के अंदर, तो हमने ऑलरेडी पैच रिक्वेस्ट का राउट बनाया हुआ है, तो हमें यहाँ से पैच रिक्वेस्ट को सेंड करना है। बट HTML फॉर्म्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ये है कि HTML फॉर्म्स के अंदर हम सिर्फ गेट या सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। HTML फॉर्म से ना हम पैच रिक्वेस्ट भेज सकते, ना हम पुट रिक्वेस्ट भेज सकते, ना हम डिलीट रिक्वेस्ट भेज सकते। तो फिर ये चीज़ हम कैसे अचीव करें कि फॉर्म से रिक्वेस्ट भी चली जाए एडिट करने की, और यहाँ पे पैच रिक्वेस्ट के अंदर चीज़ें एक्सेप्ट भी हो जाए। अब वैसे ये चीज़ डायरेक्टली कर पाना पॉसिबल नहीं है, मतलब HTML फॉर्म्स के साथ अगर आप नॉर्मली मेथड लिखें तो मेथड के अंदर सिर्फ गेट और पोस्ट ही काम करते हैं, पर हम एक पैकेज यूज़ करेंगे मेथड ओवरराइड नाम से। हमारा NPM के अंदर एक पैकेज होता है मेथड ओवरराइड, और ये क्या करता है, जो भी हमारे रिक्वेस्ट का मेथड होता है उसे ओवरराइड कर देता है। जैसे लेट्स सपोज हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हम चाहते हैं इस फॉर्म से जितनी भी पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही हैं ये सारी की सारी डिलीट रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएं, या हम चाहते हैं जितनी भी पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म से जा रही हैं ये सारी की सारी पुट रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएं, या हमारे पैच रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएं। तो उसके लिए हम इस पैकेज को यूज़ कर सकते हैं मेथड ओवरराइड, जो क्या करेगा, इस मेथड को काट कर इसे ओवरराइड कर देगा। ओवरराइड मतलब किसी चीज़ के ऊपर सुप्रीमेसी लेकर आना। तो ये क्या करेगा, हर जगह जहां भी पोस्ट होगा उस फॉर्म में उसको पैच के साथ, पैच रिक्वेस्ट के साथ रिप्लेस कर देगा। तो एक थोड़ा सा जुगाड़ू तरीका होता है। तो HTML फॉर्म्स के थ्रू डायरेक्टली पैच रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, पर मेथड ओवरराइड को यूज़ करके भेज सकते हैं। तो उसके लिए हम अपना चाहें तो NPM पैकेज जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ हम सर्च कर लेंगे मेथड ओवरराइड, ये हमारा पैकेज है और इसका काम है टू ओवरराइड HTTP verbs. Lets you use HTTP verbs such as put or delete in places where the client doesn't support it. हमारा क्लाइंट कौन है? क्लाइंट वो होता है जो रिक्वेस्ट भेजता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे क्लाइंट सर्वर के अंदर, ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। क्लाइंट वो होता है जो रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर वो होता है जो रिस्पॉन्स भेजता है। अभी हम अपने सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो भी हमारे फॉर्म्स हैं वो फॉर्म्स क्या हैं, वो हमारे क्लाइंट हैं। तो जो हमारे HTML फॉर्म्स हैं वो क्लाइंट है, और वो ऐसे क्लाइंट हैं जो इन रिक्वेस्ट को नहीं भेज सकते। तो इसीलिए वहाँ पर मेथड ओवरराइड HTTP वर्ब्स को प्लेस करता है जहाँ पर क्लाइंट डजंट सपोर्ट इट। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं npm इंस्टॉल मेथड ओवरराइड। तो यहाँ अपने सर्वर को बंद करते हैं, इसे क्लियर कर लेते हैं और यहाँ इंस्टॉल कर देते हैं मेथड ओवरराइड को। और इसे यूज़ करने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं, पर हम अपना ये वाला तरीका यूज़ करेंगे, विच इज़ यूजिंग क्वेरी वैल्यू, यानी क्वेरी ओवरराइड वाले तरीके को हम यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए हम अपने फॉर्म के अंदर क्या लिखते हैं, हम अपने फॉर्म के अंदर तो नॉर्मल मेथड डिफाइन करते हैं। जैसे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है तो पोस्ट लिख दो, गेट रिक्वेस्ट भेजनी है तो गेट रिक्वेस्ट लिख दो। पर उसमें हम एक्शन के अंदर जहाँ पर भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग में एक स्पेशल चीज़ लिखकर भेजते हैं, अंडरस्कोर मेथड इज इक्वल टू डिलीट। यानी हम चाहते हैं ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है ना, इसका मेथड चेंज हो जाए और ये डिलीट रिक्वेस्ट में चेंज हो जाए। अगर हमें पैच रिक्वेस्ट भेजनी है तो डिलीट की जगह पैच लिख दो, अगर हमें पुट रिक्वेस्ट भेजनी है तो डिलीट की जगह पुट लिख दो। तो जब भी हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, जो सबमिशन की रिक्वेस्ट जाएगी वो पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, वो फिर हमारी डिलीट रिक्वेस्ट जाएगी। और हमें बैकएंड पे क्या करना होता है, बैकएंड पे हम सबसे पहले तो अपने मेथड ओवरराइड पैकेज को रिक्वायर करते हैं, और रिक्वायर करके हम हर एक API रिक्वेस्ट के लिए app.use के अंदर जाकर मेथड ओवरराइड को इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। यानी हम अपने एक्सप्रेस को, अपनी ऐप को बता रहे हैं कि मेथड ओवरराइड यूज हो रहा है, और इसमें हर जो API है उसमें ट्रैक करना कि क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर अंडरस्कोर मेथड जैसा तो कुछ नहीं आएगा। हम चाहें तो अंडरस्कोर मेथड की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि अंडरस्कोर मेथड यूज कर लो, तो बाय कन्वेंशन हम वही यूज करेंगे। तो इस लाइन का काम होगा टू ओवरराइड विद पोस्ट हैविंग मेथड इज इक्वल टू डिलीट। तो जो भी मेथड हमारे पास लिख कर आएगा उसके साथ उसे ओवरराइड कर देगा। तो इस चीज़ को एक बार इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले तो अपने फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, edit.ejs के अंदर। ये जो सबमिट है ये किसे रिक्वेस्ट भेजेगा, फॉर्म के अंदर। अपना मेथड तो हम डिस्क्राइब कर देते हैं पोस्ट, पर एक्शन के अंदर जाकर हमें किसे रिक्वेस्ट भेजनी है, हमें इस पैच को रिक्वेस्ट भेजनी है। तो पैच का हमारा ये वाला पाथ होने वाला है /post/ यहाँ पर ID आनी चाहिए। तो ID के लिए हम लिख सकते हैं post.id, और इसके साथ में हम लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क करके हम अपना ये लाइन लिख सकते हैं अंडरस्कोर मेथड। अभी तो ये डिलीट रिक्वेस्ट भेजेगा, पर हमें डिलीट रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, हमें तो पैच रिक्वेस्ट भेजनी है, तो ये पैच के साथ मैच कर देगा। इसको कर लेते हैं सेव। तो फॉर्म के अंदर तो हमें इतना ही चेंज करना है। अब index.js के अंदर अपने पैकेज को
रिक्वायर कर लेते हैं। तो पैकेज को रिक्वायर करने के लिए हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट मेथड ओवरराइड इज इक्वल टू रिक्वायर मेथड ओवरराइड। इसको कर लेते हैं सेव। अब ये जो मेथड ओवरराइड है जिसे हमने रिक्वायर किया है, इसे हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ऐप डॉट यूज़ मेथड ओवरराइड के अंदर अंडरस्कोर मेथड। इसको कर लेते हैं सेव। अब जैसे ही हमारा फॉर्म, यानी ये जो एडिट वाला फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है, जैसे इसको सबमिट करेंगे अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, पर वो यूजिंग मेथड ओवरराइड चेंज हो जाएगी टू पैच रिक्वेस्ट। सर्वर को हम दोबारा से चाहें तो रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट कर लिया। अपने सबसे पहले तो ऑल पेजेस के ऊपर आ जाएंगे, इसे क्रॉस कर देते हैं, ऑल पेजेस पर आ जाते हैं। ये हमारे ऑल पोस्ट आ गए। इस पोस्ट को मुझे एडिट करना है, इस वाले को इंटर्नशिप की जगह मैं लिखना चाहती हूँ प्लेसमेंट। इसको किया एडिट, सबमिट कर दिया। सबमिट किया तो अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है पैच रिक्वेस्ट वर्किंग, यानी हमारी ये वाली रिक्वेस्ट गई थी फॉर्म से, मेथड इसमें पैच हो गया और पैच रिक्वेस्ट अब काम कर रही है। इंटरनली क्या हुआ, अभी कंटेंट अनडिफाइंड आ रहा है। कंटेंट अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि एडिट वाले फॉर्म में हमारा ये जो टेक्स्ट एरिया था, इसको हमने कुछ नाम ही नहीं दिया। इस टेक्स्ट एरिया को हमें एक नेम देना पड़ेगा और इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होने वाला है कंटेंट, क्योंकि अभी बैकएंड को पता ही नहीं कि आपने कुछ कंटेंट भी भेजा है, तो इसको हमने नेम दे दिया कंटेंट। इसको कर लेते हैं सेव एंड वापस से आ जाते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश किया तो अभी क्या हुआ, चेंज हो गई है सारी चीज़ें। दोबारा से दिखाते हैं एक बार, या इनफैक्ट हम चाहें तो अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट किया, रिफ्रेश किया, अभी हमारा ये पोस्ट है, इसके अंदर एडिट करेंगे। एडिट में फर्स्ट इंटर्नशिप की जगह हम प्लेसमेंट लिखने वाले हैं। जैसे ही सबमिट किया, पैच रिक्वेस्ट वर्किंग, और यहाँ पर हमारा कंटेंट चेंज हो गया, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर माय फर्स्ट प्लेसमेंट। अब दोबारा से जब हम ऑल पोस्ट को रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिफ्रेश किया तो इस बार क्या हुआ, हमारा चेंज यहाँ पर आ रहा है, पर हम चाहते हैं साथ में रीडायरेक्ट भी हो जाए। तो index.js के अंदर जहाँ पर हमारी पैच रिक्वेस्ट है, यहाँ पे लास्ट में रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हम करना चाहते हैं। किस पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, यहीं पर, ये जो हमारा स्लैश पोस्ट है, इसी के ऊपर रीडायरेक्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। अब दोबारा से कर लेते हैं रिफ्रेश, इसे एडिट कर देते हैं, इसको कर देते हैं फर्स्ट प्लेसमेंट। सबमिट कर दिया तो ये चेंज हो गया टू फर्स्ट प्लेसमेंट, और इसको हम एडिट करना चाहते हैं आई लव डेल्टा। सबमिट किया तो ये चेंज हो गया टू आई लव डेल्टा। हम चाहे तो एक नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई, अपना कॉलेज ने कुछ पोस्ट किया, लिव लव एंड कोड, तो इस तरीके से कुछ हमने पोस्ट किया। इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट किया तो ये हमारे पास यूज़र नेम आ गया, ये हमारे पास पोस्ट आ गया। अब कल को अगर हम इसे एडिट करना चाहते हैं, इसे करना चाहते हैं लिव लव लाफ, इस तरीके से कुछ कोड, तो हमारा क्या हुआ, कोड चेंज हो गया, हमारा कंटेंट चेंज हो गया। तो इस तरीके से हमारी एडिटिंग कंप्लीटली काम करती है। और बैकएंड पे हमने क्या किया है, बैकएंड पे जैसे ही एडिट को प्रेस कर रहे हैं, हमारे लिए फॉर्म खुल रहा है। फॉर्म में जैसे ही कुछ चेंज कर रहे हैं, जैसे अगर हम इस लव को चाहें तो हटा सकते हैं, सबमिट कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, तो हमारे फॉर्म की हेल्प से मेथड ओवरराइड से पैच रिक्वेस्ट जा रही है, पैच रिक्वेस्ट चेंजेस कर रही है, और पैच रिक्वेस्ट चेंजेस करके फिर हमें रीडायरेक्ट कर रही है टू आवर ओरिजिनल पेज। रीडायरेक्ट करके अब जो नया डेटा चेंज हुआ था वो हमारे लिए प्रिंट होकर आ रहा है। तो इस तरीके से बैकएंड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी APIs इंटरनली काम करती हैं। और ये जो रीडायरेक्ट होता है ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटली काम करता है। ऐसा नहीं है रीडायरेक्ट में हमें 2 सेकंड 4 सेकंड लग रहे हैं, रीडायरेक्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली काम कर रहा है। प्लेसमेंट की जगह दोबारा इंटर्नशिप करना है तो दोबारा इंटर्नशिप कर लो, सबमिट कर दिया तो दोबारा इंटर्नशिप आ गया, और ये इंस्टेंटली हमारे लिए रीडायरेक्ट हो गया। तो अभी तक CRUD ऑपरेशंस में हमने क्रिएट का ऑपरेशन कर लिया, हमने रीड का ऑपरेशन कर लिया, हमने अपडेट का ऑपरेशन कर लिया। अब हमारा लास्ट ऑपरेशन बचता है यूजिंग आवर REST API, विच इज द डिलीट ऑपरेशन।